नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप मोदी की लंका नीति। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच शनिवार को कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में रक्षा सहयोग और त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी का यह चौथा दौरा था। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक त्रिपक्षीय समझौता है। इस समझौते में यूएई भी शामिल है। इसके तहत देश के पूर्वोत्तर भाग में तटीय जिले त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। पारंपरिक रूप से तमिल बहुल क्षेत्र में परियोजना की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा कि इससे सभी श्रीलंकाई लोगों को लाभ होगा। इसमें एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी शामिल होगी। अपने प्राकृतिक बंदरगाह और ऊर्जा सुविधाओं के साथ त्रिंकोमाली भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि वहां एक मजबूत उपस्थिति इसे पूर्वोत्तर हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाने में भी मदद करेगी। यह घोषणा श्रीलंका द्वारा चीन की तेल दिग्गज कंपनी सिनोपैक से $3.7 बिलियन के निवेश को सुरक्षित करने के बाद की गई है, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। यदि भारत और श्रीलंका के बीच कुछ प्रमुख समझौतों पर गौर फरमाया जाए तो उसमें एनर्जी, डिजिटाइजेशन, डिफेंस और हेल्थ के साथ ही मल्टी सेक्टर में 7 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही भारत में हर साल 700 श्रीलंकाई लोगों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण ट्रेनिंग कार्यक्रम भी घोषित है। $10 करोड़ के लोन को कम ब्याज वाले ग्रांट के रूप में परिवर्तित करने पर सहमति है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस 2025 पर श्रीलंका में भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी भी इसमें खास है। भारत और श्रीलंका के संबंधों की यदि बात करें तो एक उसमें गौर करने वाली बात यह भी रही है, जब 2022 में तनाव आया था, जब चीन के एक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाला था, और इसके कुछ दिन बाद ही चीन का एक युद्धपोत भी कोलंबो बंदरगाह पर तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिम्स्टेक समिट में शिरकत करने के बाद 4 अप्रैल को थाईलैंड से रवाना हुए थे और अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे से उन्होंने की है और आज उसका आखिरी दिन है। तो भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख समझौते जिसके बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे थे, यदि उनमें कुछ और को भी देखा जाए तो उसमें है त्रिंकोमाली में थिरुकोनेश्वरम मंदिर, नुवारा एलिया में सीता एलिया मंदिर और अनुराधापुरा में पवित्र शहर परिसर परियोजना के लिए भारत अनुदान देगा। यह भी एक अहम चीज़ है। उसके साथ ही श्रीलंका के धार्मिक स्थलों पर 5000 सोलर रूफटॉप यूनिट को लगाया जाएगा। डाम्बुला में टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। ये सब कुछ प्रमुख समझौते हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुए हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान श्रीलंका और भारत अपने रक्षा संबंधों, ऊर्जा, व्यापार और संपर्क में सहयोग को और गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2019 में श्रीलंका की यात्रा की थी और 2015 के बाद से यह द्वीप राष्ट्र की उनकी चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के बीच यह अहम वार्ता भी हुई और इसके साथ ही कई समझौतों का रास्ता भी खुला है। इसके साथ ही मोदी की लंका नीति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इससे चीन पर नज़र रखने की भी कवायद है, क्योंकि भारत ने श्रीलंका के साथ एक बड़ी एनर्जी डील की है। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर है और त्रिंकोमाली एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में भी जिसके बारे में लगातार जिक्र हो रहा है, उसको ऊर्जा केंद्र के रूप में, एनर्जी हब के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है।
और चीन पर नज़र रखने के लिए यह समझौता काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। और श्रीलंका और भारत के ये जो नए रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या यह चीन को भी एक खुली चुनौती देंगे? क्योंकि यदि इतिहास की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें, तो चीन और श्रीलंका के रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए नज़र आ रहे थे, जो निसंदेह भारत के लिए खतरा तो था ही। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ही ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत शर्मा साहब आप ही के साथ करेंगे। अब देखिए, 2015 के बाद यदि बात की जाए तो पीएम का चौथी बार राष्ट्रपति भ्रमण है, दौरा है, जो भी आप इसे संज्ञा दे, और लगातार हम लोग यह बात बीच बीच में यदा कदा करते रहे हैं कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति दिशा नायके हैं, उनकी विचारधारा थोड़ी वामपंथी तरह की है, और इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चीन के साथ उनका एक लगाव पारस्परिक बन सकता है। लेकिन चीन हमेशा अपने फ़ायदे के बिना किसी से लगाव भी नहीं करता है। ऐसे में भारत का, खासकर पीएम मोदी का यह जो दौरा है श्रीलंका का 3 दिवसीय, इससे देशवासियों को ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज़रूरत है। और क्या स्ट्रैटेजिकली जो कुछ डील्स हुए हैं, जो हस्ताक्षर हुए हैं, उससे भारत को एक बार फिर से अपना जो मित्रवत व्यवहार श्रीलंका के साथ रहा है, उसको और गहराई देने में मदद हासिल होगी? शर्मा साहब। कुणाल जी, तकरीबन 40 बरस पहले हमारा डिफेंस कॉपरेशन या डिफेंस एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, वो हमारा श्रीलंका के साथ था, जबकि हमने हमारी जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो श्रीलंका के गई थी। अब 40 साल के बाद अब जो है दोबारा से डिफेंस कॉपरेशन हुआ है, और दोनों देश अपनी सुरक्षा के बारे में काफी जागरूक हैं, और दोनों देश ये समझते हैं कि हिंद महासागर में हमारा आपस सुरक्षा के ऊपर हमारा कितना जोर होना चाहिए। कुणाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो ये हमारा हुआ। इसके अलावा जो है ना, आपने पूरा डिटेल के अंदर जो समझौते हुए हैं, उनकी क्या रेमिफिकेशन है, वो आपने बता दिया है। तो मैं उन बातों को ना दोहराते हुए मैं ये कहूंगा कि भारत शुरू से ही श्रीलंका का एक हितैषी और मित्र देश रहा है। जिस समय इनके ऊपर आर्थिक संकट आया था, देश के अंदर उथल पुथल मची हुई थी, तो उस समय आईएमएफ ने जो है इनको $3 बिलियन का कर्ज दिया था, और भारत ने जो है 4 बिलियन का जो है इजी कर्ज इनको दिया था। और इसके साथ के साथ जो है हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बहुत सारा खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य प्रकार से हमने इनको मदद पहुंचाई थी जी। अब जो आज की तारीख के अंदर जो है, शुरू में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो जो उनकी चुनाव रैली के दौरान जो है जिस प्रकार से वो बातें किया करते थे, तो भारत के अंदर हमें एक प्रकार की शंका पैदा हो रही थी हमारे मन के अंदर कि अब ये चाइना सेंट्रिक हो जाएगा श्रीलंका। लेकिन कुणाल जी, मेरा ये मानना है कि विचारधारा एक तरफ होती है और देश का हित जो है वो अलग होता है। तो श्रीलंका को भी सूनर और लेटर उनको समझ में आ गया था कि चाइना किस प्रकार से अपनी विस्तारवादी नीति के थ्रू जो है छोटे देशों के ऊपर इन्वेस्टमेंट या लोन देके उनकी एसेट्स के ऊपर कब्जा करता है। और एक जीता जागता उदाहरण है ये जो अर्बन बोटा जो है, जिसको कि इन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज के ऊपर ले लिया है। उसके विपरीत जो है, भारत की एक ऐसी इमेज है पूरे विश्व पटल के ऊपर और अपने पड़ोसी देशों के साथ कि भारत कभी भी किसी के रिसोर्सेज के ऊपर या उनकी जमीन के ऊपर कोई नजर नहीं रखता। उसकी विस्तारवादी नीति है, चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, भारत अपने पड़ोसी देशों की हमेशा मदद करता रहता है। और दूसरा, श्रीलंका के साथ कुणाल जी हमारा बड़ा ऐतिहासिक या पौराणिक, शायद मेरा शब्द का
ठीक से मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, कि हमारा जो है क्या कहते हैं माइथोलॉजी के हिसाब से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। हाँ, और वहाँ की जो पौराणिक समय से। हाँ जी जी जी। दूसरा जो है, क्योंकि वहां पर श्रीलंका के साथ लगा हुआ हमारा तमिलनाडु राज्य है, जहाँ की तमिल पॉपुलेशन है, वहां के भी उनके ईस्टर्न साइड के अंदर मैक्सिमम तमिल पॉपुलेशन है, जिसका अभी ट्रिंकामोली के बारे में भी बात की है हमने कि उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत का ये जो हमने मैत्री का हाथ बढ़ाया है, ये आने वाले समय में दोनों देशों के राज्य के लिए है। इसका ये ओनली मतलब नहीं है कि चाइना को हम कंटेन कर रहे हैं, इसमें जो है दोनों देशों का सुरक्षा का है, डेवलपमेंट का है, और तथा ओवरऑल जो प्रोग्रेस होनी है उसमें जो है भारत बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा। अब देखिए आप ट्रिंकामोली शहर को जो है एनर्जी हब बना रहे हैं, जिससे कि दिन आने वाले दिनों के अंदर श्रीलंका के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कि वो बाहर निर्यात कर सकते हैं। और इसी दौरान जो है मोदी जी के अभी विजिट के दौरान ट्राई पार्टी हुई है, यूएई ने भी, भारत ने और श्रीलंका ने एक समझौता साइन किया है रिलेटेड टू एनर्जी। दूसरा जो है हमने उनके जो है क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया आज हमारे आदरणीय मोदी जी ने। उसके बाद जो है और भी अनुदान दिया है जो कि उनके धार्मिक स्थल हैं, उन्हें बिजली प्राप्त करने के लिए जो है अनुदान दिया है, चाहे वो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब जगह के ऊपर हो गया। अब ये देखिए, जब अनुदान की बात आती है कुणाल जी, तो चाइना और भारत के अंदर यही एक फर्क है कि भारत अनुदान भी देता है और चाइना जो है वो डोनेशन देने में या अनुदान देने के अंदर वो विश्वास नहीं करता। उसका सिंपल प्रोसीजर है कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे या आपको लोन देंगे, वो इस लोन देंगे, और इस चक्रव्यूह के अंदर वो छोटे छोटे देशों को अपने जाल में इस प्रकार से जकड़ लेता है कि वो देश जो है वो उसके पंजों से निकल नहीं पाता। जीता जाता उदाहरण जो है आप पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है। कुणाल जी एक बात और करें, एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री होता है या सॉवरेनिटी वाला कंट्री होता, उसके देश के अंदर अगर दूसरा देश ये डिमांड करता है कि आप मेरे वर्कर्स को या मेरे इंजीनियर्स की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपनी सेना लाता हूं उनकी सुरक्षा करने के लिए, ये एक प्रकार की एक स्वतंत्र देश के लिए बहुत बेइज्जती है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सही बोला आपने। अब देखिए झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। झा साहब, अब चौथा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और वह वक्त भी हमें याद रखना चाहिए था जब दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सब उम्मीद कर रहे थे कि पहला दौरा संभवतः वह चीन का करेंगे, लेकिन वह आए थे भारत। और ऐसे में हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यदि मित्रवत व्यवहार को, जिस ओर इशारा शर्मा साहब ने भी किया, उसको भी फंडामेंटल मान करके चले, तो क्या एक नेचुरल अलायंस कोalition था, और जिसमें एक बाहरी यानी चीन की तरफ सबकी निगाहें तो हैं, लेकिन एक जो सोफिस्टिकेशन बोलिए या फिर एक अटैचमेंट बोलिए, उस लिहाज से वो भारत के साथ श्रीलंका का ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ऐसे में एक और कोशिश उस प्रगाढ़ता को और ज़्यादा गहराई देने की जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है, और ये जो सारे एनर्जी हब में तब्दील करने की बात हो रही है, वो जो डील्स हुए हैं इतने सारे, इनका अहमियत है उस लिहाज से कि चाइना को भी एक मिनट के लिए लगेगा भाई कि नहीं, ऐसा नहीं है, श्रीलंका हमारे भी सुनता है तो भारत की भी तो सुनता है। जी हाँ कुणाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइना को तो ये लगा ही होगा और उसको विश्वास भी हो गया होगा कि मेरी तो सुनता ही है, हाँ, लेकिन भारत की भी सुनता है। देखिए, दो चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। विदेशी मामले में, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होता। आज के दिन में आज जो है, हो सकता है कि कल के दिन में वो वैसा ना हो या बिल्कुल अलग हो जाए। बांग्लादेश को आप बगल में ले लीजिए, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है कि आपके जो रिलेशंस के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो क्या हैं। अगर आइडियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य हैं, जैसे कि इस्लामिक देशों को ले लीजिए, 47 इस्लामिक देश हैं आज के दिन में, जो कि जिनका कि आपस में चाहे ना बनती हो,
लेकिन आप सुनते होंगे कि जब भी एक कोई कॉन्फ्रेंस होता है उसमें सारे जो 47 के 47 देश हैं वो पाकिस्तान के साथ में हो जाएंगे कि हाँ कश्मीर तो आपको मिलना ही चाहिए, या फिर मुस्लिम को लेके अगर कोई बात होती है तो सब उसमें खड़े हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है ईरान का। ईरान हम कहते हैं कि वो हमारा काफी अच्छा सहयोगी है आज के दिन में, चाहे वो सीपीसी कॉरिडोर हो, चाबहार पोर्ट हो, बाकी जगह हैं, हम ईरान के साथ में खड़े हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जब नेता को भारत में मुस्लिमों को लेके जब एक स्टेटमेंट कहना था तो उसने वो कह दिया जो उसे नहीं कहना था। तो ये जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड जो रिलेशंस होते हैं वो ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, वो लंबे दिन तक चलते हैं और उसमें जुड़े रहने के लिए एक मोटिवेशन होता है और एक प्रेशर भी होता है, जो कि हमारा श्रीलंका के साथ में नहीं है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। श्रीलंका में धर्म का एक कहीं छोटा सा परिपेक्ष जरूर है, जहाँ के बुद्धिस्ट स्टेट जो कि वहाँ के बहुसंख्यक हैं उनका एक होल्ड होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले, कहीं कहीं छोटा सा समन्वय जरूर होता है। तो ये दो जो चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं वापस के श्रीलंका में जो अभी प्रधानमंत्री गए थे जी। तो देखिए प्रधानमंत्री जो गए थे, जो भारत का जो रिलेशन श्रीलंका के साथ था जैसा पहले था उसी तरह का आज भी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दखल अंदाजी हुई है। जब से चाबहार पोर्ट का प्रेशर आया हुआ है श्रीलंका के ऊपर में कि जितना इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहां पे किया था, सॉरी चाबहार नहीं, हम्बनटोटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम्बनटोटा में जितना उसने इन्वेस्ट किया था उसका जो इंटरेस्ट है वो भी भुगतान करने के लिए चीन के पास, श्रीलंका के पास में उतनी जो फॉरेन रिजर्व होती है वो नहीं थी। तो उसको लेके बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर श्रीलंका से बढ़ा और वो धीरे धीरे बढ़ के इतना ज्यादा हो गया है कि श्रीलंका बिल्कुल कंगाली के दौर पे आके खड़ा हो गया था। जब हमने वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट जो हमने देखा था वो हुआ था। आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, हम कहते हैं कि वहां पे तमिल पॉपुलेशन है, भारतीय हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं हम, लेकिन उसी तमिल में दो धड़े हैं। एक धड़ा है चर्च का, जो श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बहुत बड़े स्केल पे शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत चर्च से हुई थी। श्रीलंका में जो तमिल चर्च हैं, तमिल चर्च की मैं बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, वो इस पक्ष में नहीं है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो बुद्धिस्ट का जो वर्चस्व है, जो बुद्धिस्ट को लेके वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में छोटी सी एक जो भूमिका निभाई जाती है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो उनको एक मौका मिला था कि वहाँ पे जो कंगाली बढ़ रही थी, वहाँ पे जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा था, उसको सामने रख के उन्होंने वहाँ के जनप्रतिनिधित्व को अपने तरफ में इन्फ्लुएंस किया और चर्च से ही ये डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई थी, जो कि पैन श्रीलंकन हो गया था। खास करके उसका असर हमें कोलंबो में देखने के लिए मिला था और जो कुछ हुआ अब वो आप जानते हैं, दर्शक हमारे जानते हैं, वो एक हिस्ट्री है। वहां से लेके अभी जहां श्रीलंका खड़ा है इसमें भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि IMF किसी भी तरीके से श्रीलंका को लोन देने के लिए तैयार नहीं थी। उन दिनों में भारत ने श्रीलंका को एक बिल्कुल इकोनॉमिक पैकेज दिया था कि श्रीलंका टूट ना जाए, जो बिखर ना जाए, उसको लेके वहां पे जो इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट थी उसके लिए भारत ने लोन दिया, उसके लिए भारत ने सहयोग की। उन दिनों में श्रीलंका को वो सब कुछ दिया जो उसकी अत्यावश्यकता थी उन दिनों में। तो भारत ने वहां से संभाला हुआ है। और एक और भारत का जो हमेशा से कंसर्न रहा है, जो कि हमने पूर्वी लद्दाख में देख लिया कि किस तरह से आप चाइना पे यकीन नहीं कर सकते। तो हम्बनटोटा पोर्ट के बाद जो चाइना ने उसके ऊपर में अपना वर्चस्व बढ़ाया था कि यहाँ पे हमने बनाया हुआ है आपके लिए पोर्ट, लेकिन इस पे चाइनीज वेसल्स जो हैं वो बेरोक आ जाया करेंगे। इससे भारत कहीं न कहीं थोड़ा सा विचलित हुआ था, क्योंकि उसी में उसके वो जो टोहक जो शिप थे वो भी आते थे जो कि भारत के ऊपर में निगरानी रखते थे। करेक्ट। तो इससे भारत ने श्रीलंका को आगाह कराया, उसके बाद ही श्रीलंका ने वो सारी शर्तें रखी
कि भारत का जो सिक्योरिटी दृष्टिकोण है वो आगे से श्रीलंका हमेशा अपने मद्देनजर रखेगा, और चाहे हम्बन टोटा हो या कहीं और का कोई प्रोजेक्ट अगर चाइना को देना हो तो ये चीज अपने विचार में रख के, अपने दृष्टिकोण में रख के उसके बाद ही अप्रोच करेगा। और उसके बाद से जो संबंध हमारे श्रीलंका के साथ में सुधरे हैं वो आप सबों के सामने में है। और वहीं पे आता है कि क्या आज के दिन में जब प्रधानमंत्री वहां पे गए थे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे दी हुई है। अब जो रेल नेटवर्क वहां पे शुरू हो रहा है, देखिए श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, उसके लिए ये संभव नहीं है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो कहते हैं ना री इन्वेंटिंग द व्हील, अगर उसको करना पड़ेगा तो वो नहीं संभाल पाएगा। और अनफॉर्चुनेटली उसका जो आर्थिक स्टेटस है वो भी उतना सशक्त नहीं है। तो इसलिए भारत उसको सहायता करता है, भारत उसको वो चीजें देगा जो भारत में बनती है वो सीधा भारत से होगा। अगर श्रीलंका को खुद अपनी आत्मनिर्भरता के लिए वो सब चीजें बनानी पड़ेगी तो उसको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और वहां उसकी उतनी मार्केट नहीं है, वो किसी और देश को वहां से रेल तो दे नहीं सकता है। वो अपने लिए भी जो छोटी सी रिक्वायरमेंट उसकी है उसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्ट करके वो इंडस्ट्री खड़ा करे जो कि सस्टेन नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भारत ने उसको वहां पे सहायता की है। अब लास्ट में मैं बताता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी भी वहां पे गए हैं, सारे दृष्टिकोण से हर चीजों पे बातचीत हुई है। आगे आने वाले दिनों में श्रीलंका किस तरह से सशक्त हो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए लोग इतिहास से सीखते हैं, श्रीलंका ने कहीं न कहीं इतिहास को नजरअंदाज किया था तब जबकि वहां पे जो इस्लामिक हमला हुआ था ये अनप्रेसिडेंटेड था श्रीलंका के हिस्ट्री में। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जहाँ पे 8 से 9% मुसलमान हो, क्या वो वहाँ के बहुसंख्यक को या वहाँ के जो चर्च हैं वहां पे क्रिश्चियंस हैं, क्या उसके ऊपर में AK-47 लेके अंदर में घुस जाएगा और ऐसे मारकाट मचा देगा। सही बात। लेकिन ये चीज है, तो ये चीजें हमें इतिहास में सिखाती है कि जहाँ पे इस्लामिस्ट हैं वो उनका एक ही ध्येय है कि अगर वो मर जाएंगे तो उनको तो वहां पे 72 हूर देने के लिए ऊपर में कोई न कोई बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो दूसरों को देखना नहीं चाहते हैं। यही जो कहे ना वो कुफ्र को वो नजरअंदाज नहीं करते, उनके लिए सब कुछ कुफ्र भी है। एक इस्लाम को छोड़ के सब कोई उनके लिए काफिर है, उनके लिए अलग रूल है और मुसलमान के लिए अलग रूल है। ये चीजें श्रीलंका ने अपने दृष्टि में नहीं रखी थी, अपने कॉन्सेंस में नहीं रखा था और इसीलिए उनको वो झेलना पड़ा। आगे आने वाले दिनों में उनको ये जो चीजें हैं अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कुछ भी कर लो, जहाँ पे रेडिकलिज्म फैल रही किसी चीज के नाम पे, हमने इस्लामिक रेडिकलिज्म वहां पे ऑलरेडी देख ली है। आने वाले दिनों में जो मैंने आपको शुरू में हिंट दिया था कि चर्च का वहां पे एक्टिवेशन हो रहा है, ये चीज आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और उसी की आवाज हमें तमिलनाडु में भी सुनाई दे रही है। यहाँ पे MK स्टालिन आपको किस बूथे पे कह रहे हैं कि जो हिंदू जो है या सनातन जो है ये मलेरिया है, डेंगू है, ये कहाँ से उनको ये आइडिया आती है? सही बात। चर्च से आती है, ये चर्च से आती है, क्योंकि तमिलनाडु में ही कुछ चर्चों में ऐसे रेडिकलाइज पादरी हैं जो समझते हैं कि जो भारत माता है वो अनटचेबल है, भारत पे अपनी नंगे पांव मत रखो। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन श्रीलंका के जो सिंघली लोग हैं उनसे हमारा एक बहुत मतलब जो पौराणिक ठीक है, पौराणिक वही वाला वही इशारा शर्मा साहब भी कर रहे थे। हाँ सही कह रहे हैं आप सर। तो अब देखिए वो सब चीज को बोलिए, जस्ट 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा मैं। वो सब चीजों को आप नजरअंदाज मत कीजिए, ध्यान में रखिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। अभी नया आगे आने वाले दिनों में श्रीलंका किस तरह से सशक्त हो सकता है वही भारत दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका पड़ोसी अगर सशक्त हो तो कहीं न कहीं आप भी सुरक्षित होते हैं। तो वहीं पे श्रीलंका को जिस भी तरह से उसको हेल्प करने की बात हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मैरीटाइम हो। आपने देखा प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक शब्द कहा था कि आपके जेल में हमारे कुछ मछुआरे पड़े हुए हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, 14 मछुआरे कल ही रिहा कर दिए गए। तो इतनी प्रगाढ़ जहाँ पे संबंध हैं वहाँ पे विश्वास के बल पे भी बहुत कुछ होता है। लेकिन आप इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। चीन काफी सशक्त है, उसके पास में आज लोगों को देने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। वो ऑब्वियस है,
किसी को देके वो अपना ओपिनियन जो है वहां बनाने की कोशिश कर सकता है। वहां पे भारत कम्पीट नहीं कर सकता है। ठीक है। हम श्रीलंका को ऐसे ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं दे सकते हैं। नहीं, वही जो आपने कहा और जो शर्मा साहब ने कहा, टोटलिटी में यदि समझा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच की जो प्रगाढ़ता है वो भारत और श्रीलंका के बीच ही निर्भर करती है, और यही दोनों नेशंस को डिसाइड करना है कि आगे इस पूरे लेगेसी को कैसे लेके जाया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मोदी साहब श्रीलंका के दौरे पर रहे और यह समझा जा रहा है कि ये मोदी की लंका नीति चीन पर भारी पड़ सकती है। खास पेशकश में आज इतना ही। नमस्कार।